बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में नफ़रत और मोहब्बत साथ साथ चलती रहती हैं। आम तौर पे मोहब्बत का गलबा ज़्यादा रहता है, मोहब्बत गालिब रहती है, पर अगर नफ़रत नाम का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो कितनी क़यामत बपा करता है। आज हम इस पे बात करेंगे कि लड़की अगर अपने मियाँ से नफ़रत करने लग जाए तो उसके दिल में क्या गुबार आता है। उस खातून ने मुझे बताया कि रात को जब वो सोया हुआ होता है तो मेरा जी चाहता है कि कोई ईंट उठा के उसका मैं सर कुचल दूं। जब उसका रुख दूसरी साइड पे होता है तो मैं नफ़रत से उसकी तरफ देख के वो जो अपने दांत कचकचाती हूँ, मेरे बस में हो तो मैं उसको जान से मार दूँ। ये नौबत क्यों आती है, किस वजह से आती है? कि जिसके साथ आपने ज़िंदगी बसर करनी हो वो आपके लिए महबूब नहीं रहता, मबहूस हो जाता है। उसकी शक्ल देखना और उसके साथ जीना, उठना, बैठना, एक एक लम्हा आपके लिए अजाब बन जाता है। पर उससे पहले अमीना चौधरी का सवाल और सईदा शाह ने कहा कि जब मुझे पहली दफ़ा जॉब से निकाला गया तो मैंने घर में आके किसी को भी नहीं बताया। मैं हक़ पे थी और मैंने स्टैंड लिया था। सिर्फ मुझे ये यकीन था कि मेरा रब मेरे साथ है और मेरे दिल का यकीन मेरी होंठों पे था। तो मैंने अपने रब से कहा था, ए अल्लाह ताला, प्लीज़ मुझे बेइज्जत ना करवाइएगा, रुस्वा ना करवाइएगा, वरना सारी उम्र मैं हक़ के लिए खड़ी नहीं हो सकूँगी। और चंद दिन के बाद मुझे 4 गुना तनख्वाह पे मेरे रब ने ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी, ज़्यादा मेरे लिए मुकाम और मर्तबा मिल गया। सईदा बेटा, बिल्कुल जो होता है जब आपको ईमान यकीन की हद तक चीज़ों के साथ होता है तो रब आपके लिए बहुत अच्छा करता है। अमीना चौधरी ने लिखा है कि आप जिस तरह हमारी ज़िंदगियाँ संवारते हैं, शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ दुआएं हैं। मेरे बच्चे और क्या चाहिए? दुआएं, शुक्रिया का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, पर दुआएं तो नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। सना रियाज ने लिखा है, काश लड़कियां इस बात को समझ सकें कि अपनी नादानी में मासूम नज़र आने वाले लड़कों के चुंगल में फंसकर जब अपना सब कुछ गंवा देती हैं तो साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी की खुशी को लेके आगे चलना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं मांगते। और ये वो होते हैं जो पहले दिन से सिर्फ जिस्म के पीछे होते हैं और इनकी वजह से रूह पे वो घाव लगते हैं कि जिनको मिटाना और जिनको मुंदमिल करना मुमकिन नहीं होता। सना, बिल्कुल बेटा आपने सही बात कही, ऐसा ही होता है। ये जो इशू आज हमारे सामने है मियाँ की नफ़रत वाला, उस बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर कब एक लड़की के लिए जायज़ हो सकता है कि वो मियाँ से अलहदगी का सोचे? अगर उसके साथ बैठने से उसके जिस्म से हमक आए और उसके करीब बैठने को जीना चाहे, उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बदबू आए, जब वो बात करे तो उसके मुंह से बदबू के भभोके फूटें, जब वो बाजू ऊपर करे तो उसके अंडर आर्म से भी स्मेल आए, जब वो अपने कपड़े बदले या कपड़े उतारे और उसके बदन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से भी अजीब व गरीब किस्म की स्मेल आए कि आपको वॉमिट होने लगे, तो क्या उस लम्हे ये लड़की का हक़ नहीं बनता कि वो उससे अलहदगी इख्तियार कर ले? मेरे बच्चे, इस पर मैं थोड़ा सा नुक्ता निगाह मुख्तलिफ रखता हूँ कि ये जो इशू है, ये इशू ऐसा नहीं है कि जो किसी की ज़ात और ईमान के साथ मुश्किल चल रहा हो। इस इशू का ताल्लुक उसकी ज़ाती हाइजीन से है। इस वजह से रिश्ता तोड़ना मुझे बहुत मुनासिब नहीं लगेगा। आई विश के ऐसे बंदे को हम ग्रूम कर पाएँ, ऐसे बंदे को हम उसका मेक ओवर कर सकें, उसे समझा पाएँ। जो बदबू है मुंह की, ये भी दूर हो सकती है। जो अंडर आर्म्स की बदबू है, ये जब मर्द अपने अंडर आर्म्स को या जिस्म के दूसरे हिस्सों को सफाई नहीं करते प्रॉपर, तो वहाँ से बदबू आती है। उसका इलाज भी है, उसके इलाज में आप ख़ुद बहुत धीरे से आराम से उनको वो चीज़ें दे सकती हैं। सो 2 चीज़ें तो ये हो गई। आप सोचिए कि इस जो चीज़ दूर हो सकती हो, बाजू में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसका इलाज करते हैं ना, कटवा थोड़ी देते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपको कभी लगे कि आपके शौहर में ईमान का मसला है, आपके शौहर की दयानत का, उसकी अमानत का, उसके भरोसे का, उसके अल्लाह रसूल से मोहब्बत का, वो अंदर से बेसिकली चीटर है और उसका ईमान भी नहीं है, उसके करीब रहने से, उसके साथ रहने से आपका ईमान जाता रहेगा। मुझे याद है, मेरे पास एक साहब और उनकी अहलिया आए थे, तो उस मियाँ के जाने के बाद उसकी बीवी ने कहा कि सर मैं इससे प्यार करती हूँ, लव मैरिज है, पर मुझे अब पता चला कि ये मुल्हिद है, ये तो अल्लाह को भी नहीं मानता, रसूल को भी नहीं मानता, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं डरी हुई हूँ कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो क्या वो भी बेखुदा होगा और इसी के वो साय में पलेगा। अभी मैं
इसकी मोहब्बत में खामोश हूँ। ये मुझसे कहता है कि तुम भी इनकार करो, मैं इनकार कर देती हूँ। ये कहता है कि ये जिन जिन लोगों को पढ़ता है, ये दुनिया की जो सारी किताबें हैं जिन पे पाबंदी है, ये वो पढ़ता है। ये दुनिया के मुख्तलिफ उन लोगों से इसका वास्ता और राब्ता है जिनसे ये मोहब्बत करता है, जो वो हैं जो अल्लाह के इनकार करने वाले। तो इसका कल्चर है, इसकी सोसाइटी है। अब मैं उसको नहीं जानती थी, मैं तो इसकी बातों में आई, इसके साथ आ गई, पर मुझे वो सब पूरा पैकेज लेना पड़ रहा है। पर जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और मेरा बच्चा अब ज़िंदगी में आने वाला है, तो मेरे लिए ये खौफ है कि मेरा ईमान तो डामाडोल हुआ, डगमग हुआ, पर अभी तक कायम है, पर मेरे बच्चे के साथ क्या बनेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा मामला हो तो फिर तो आपको अलहदगी का सोचना चाहिए। जहाँ आपका मियाँ अपने रब का इनकारी हो, जहाँ उसकी इबादत का इनकारी हो, उसकी असूलों का, ज़वाबत का, उस पूरे लेयर का इनकारी हो कि जिससे ज़िंदगी चलनी होती है, ऐसे आदमी पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उस आदमी से डरना चाहिए जो अल्लाह से नहीं डरता। वो किसी का लिहाज नहीं करेगा ज़िंदगी में, किसी मौके पे, अच्छे बुरे मौके पे। ये दुनिया के खुद गर्ज तरीन और घटिया तरीन लोग होते हैं। देखें, लोग बड़े कब बनते हैं असूलों के साथ, बड़े कब बनते हैं किसी बड़ी ज़ात, बड़े आइडिये, बड़े नज़रिए, बड़े पैगंबर के साथ जब हम जुड़ते हैं तो फिर हम उसकी खूबियों के साथ जुड़ते हैं। ज़िंदगी में लोग बड़े घर में जाते हैं, लोग बड़े मनसब पे जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर आप जब करीब जाते हैं आप कहते हैं नहीं यार, अंदर से तो घटिया है, अंदर से तो कमीना है, अंदर से तो छोटा है। क्यों हम कहते हैं? उसका मुकाम तो वही होता है। ये जो असूल है, ये जो मोरालिटी है, ये जो करैक्टर है, इनफैक्ट बड़ा वो बनाता है। आपकी कुर्सी बड़ी थोड़ी बनाती है, आपका कद भी 6-7 फुट का भी हो वो थोड़ा बड़ा बनाता है। याद रखिएगा, ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी हमेशा से खूबसूरत लोगों की वजह से नहीं है, मालदार लोगों की वजह से नहीं है। इसकी बड़ाई, तहज़ीबों की बड़ाई, इवन जो इंसानी तहज़ीब में 2 बड़े हैं, इब्न खल्दून जिसने को 22 तहज़ीबों का मुताला किया, और ये ट्वाइन बी, इसने भी कोई 12-14 तहज़ीबों का मुताला करके जो उनकी किताबें हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसी इंसानी तहज़ीबें और वो लोग जो तादाद में थोड़े थे पर उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स बड़े थे, उनके जो लॉजिक्स थी, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी, उनकी जो अपने खुदा और मालिक के साथ जो ताल्लुक़ था, उसने उनको क़ुव्वत बख्शी, उसने उनको ऑनेस्ट बनाया, उसने उनको ब्रेव बनाया, उसने उनको बड़े दिल वाला बनाया, उसने उनको इतनी हिम्मत दी, इतना अज़्म दिया कि अपने से बड़े ताकतवर कौमों को और नस्लों को और मुआशरों को इवन उन्होंने हरा दिया। सो आज के अहद में भी ये बात उतनी ही सच्ची और हक़ी होगी कि जो मियाँ आपका अगर एथिकली कमज़ोर है, ईमान के लिहाज से कमज़ोर है, और आपको फिर डर है कि आपकी जो नस्ल है वो बर्बाद हो जाएगी, अगली नस्ल उसके ज़ेरे साया चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सदका जारिया ख़त्म हो जाएगा, एक गुनाह का शजरे खबीस और वो साया ज़्यादा देने लग जाएगा, और आपकी जो नस्ल है वो पाकीज़ा भी नहीं रहेगी, और एक ऐसी नस्ल बन जाएगी कि जो खबीसों की नस्ल हो जाएगी, और उस पर आपका असर आपका नहीं होगा, उसका ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे याद रखिएगा, जब हम गुनाह के साथ जीने लग जाते हैं तो फिर भी हम वैसे हो जाते हैं। गुनाह से लोग बचते वो हैं, गुनाहगारों से भी वो बचते हैं जिनके दिल में ईमान ज़िंदा रहता है, जिनके दिल में उस गुनाह और गलती से नफ़रत ज़िंदा रहती है, वो उससे दूर रखती है ना। तो जब हम मुरव्वत में एक शराबी की शराब कबूल कर लेते हैं, एक ज़ानी का ज़ना कबूल कर लेते हैं, एक सूद खाने वाले का सूद कबूल कर लेते हैं, एक चीटर की चीटिंग कबूल कर लेते हैं, एक धोखेबाज के धोखे कबूल कर लेते हैं कि वो हमारा अपना है, तो ज़ाहिर है ये गुनाह उसके साथ बड़े होते जाएंगे, और फिर ये आपकी शख्सियत पे, आपके ईमान पे, आपके अमाल पे, हर जो शख्स है वो अपने मियाँ के ईमान पे होता है, जो हम अपने दोस्तों के ईमान पे भी होते हैं, जिनके साथ हम जीते हैं हम उन्हीं के ईमान पे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ आपके ईमान का मसला हो, जहाँ आपकी सलामती का मसला हो, जहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी का और इस दुनिया के बाद अगली दुनिया की बर्बादी का मसला हो, वहाँ आपको फ़ैसला ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ फ़िज़िकली हमक से, फ़िज़िकली गंदगी से, उसके पर्सनल हाइजीन की कमी की वजह से ये तो काबिल इलाज है, इस पे तो किसी मेरे पास ले आइएगा, ये मैं समझा बुझा दूंगा। उसे शर्मिंदा किए बिना, ये वो गुनाह नहीं कर रहा, समटाइम इट हैपन्स कि अगले बंदे को इल्म ही नहीं होता,
देखिए, खुशबू का इल्म तब होता है ना जब आपने खुशबू सूंघी हो, जब आपके पास वैरायटी हो। जब आप उसमें नहीं होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जिस्म से खट्टे दही की स्मेल आती है या किसी बासी कड़ी की स्मेल आती है। ये रंग बिरंगी स्मेलें तो जिस्म के अंदर जमा होती रहती हैं। आसपास वाला कोई एहसास दिलाएगा। कभी आप बैरून मुल्क जाएं और मुख्तलिफ मज़हब के लोगों से, जो लोग गुस्ल नहीं करते, जो लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, चाहे उन्होंने जो मर्दी कपड़े पहने हों, आप उनके करीब बैठते हैं तो उनके बदन से भी हमक आती है। और वो उनके आसपास वाले चूँकि सभी एक जैसे होते हैं, वो फिर परफ्यूम लगा लगा के महंगे महंगे परफ्यूम लगाते हैं। पर वो बदबख्त असल चीज़, आप वहाँ कुएं से कुत्ता निकालोगे तो वो कुआं पाक साफ़ होगा ना। तो ऐसे लोगों को, अच्छा हाँ, अगर अब आपका बड़ा इस मर्ज़ में मुब्तला है तो इसे सीखें। अपने प्यारे बेटों और बेटियों का डू केयर, उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी करें, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का। और ये लिहाज है, आप करते रहेंगी तो वो बनते हुए बहुत शानदार इंसान बनेंगे कि जिस घर ब्याह के जाएंगी या जाएंगे वो दोनों खुश होंगे और दोनों दुआ उसकी माँ को देंगे जिन्होंने उनको ग्रूम अच्छा किया। मुमकिन है कभी कभी बाप गरीब को भी कोई हिस्सा मिल जाए कि उसने भी बच्चों को सिखाने में, समझाने में, बेहतर बनाने में, ख़ासतौर पर पर्सनल हाइजीन के इश्यूज़ पे बेहतर किया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।